अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास सेट्स क्या होते हैं, सेट्स में की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ टाइप्स जो है वो सेट्स की हम आज डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट होता क्या है। सेट्स बेसिकली सेट्स किसी भी ऐसी कलेक्शन को कहते हैं जिसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो बट वो वेल डिफाइंड हो। मीन्स सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल वाटर सेट। अगर हम वाटर सेट को देखें तो उसमें हमारे पास ग्लास है और जग वगैरह होता है। ये एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं बट इनका पर्पस सेम होता है। मीन्स सेट किसी भी ऐसी चीज़ के कलेक्शंस को या ऐसे एलिमेंट्स के कलेक्शन को कहते हैं जिनमें वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट तो हो सकते हैं बट उनका जो पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है वो सेम हो। अब जैसे कि हम एक चेयर को एक वाटर सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते, या इसी तरह से हम किसी चेयर एंड टेबल का जो एक सेट है उसमें हम किसी भी बर्तन को या किसी भी प्लेट को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अलग सेट है और ये एक अलग सेट है। जैसे कि अगर हम मैथ्स में इसकी एग्जांपल्स ले लें तो अगर हम सेट की बात करें, सेट ऑफ इंटीजर्स की या किसी भी नंबर्स के सेट की, तो अगर हम कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो ये तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं और सब एक के डिफरेंस के साथ हैं, यानी कि ये नेचुरल नंबर्स के 5 एलिमेंट्स का सेट है। बट अगर मैं एक सेट ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं 1 और कोई भी मैं ट्राइंगल ले लूँ और फिर इसमें -20 ले लूँ और 3.145 इस तरह के कुछ एलिमेंट्स, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स ले लूँ, तो ये एक सेट नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स तो मौजूद हैं लेकिन इन सब का पर्पस डिफरेंट है और ये सब अलग अलग प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं। जैसे कि ये एक इंटीजर है जबकि ये एक इंटीजर नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है बट ये भी पॉजिटिव है, और ये बीच में एक शेप है। तो सेट में तमाम वो एलिमेंट्स आते हैं जो बेशक एक दूसरे से डिफरेंट हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 एक दूसरे से डिफरेंट है बट इनका पर्पस या इनकी जो मकसद है वो सेम होता है। सेट्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं, जैसे कि ए बी सी इस तरह से, और सेट्स के एलिमेंट्स को हम नंबर्स में या अगर अल्फ़ाबेट्स में शो करें तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल्स टू ए बी एंड सी। अब ए बी एंड सी को मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूंगी क्योंकि ये सेट के अंदर इंक्लूड है, जबकि सेट को डिनोट में कैपिटल लेटर से करूंगी। सेट के जो एलिमेंट्स या उसमें जो नंबर्स या डिजिट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि ये हैं ए 1 2 3, इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं या पॉइंट्स कहते हैं। सेट के एलिमेंट्स या पॉइंट्स, बेसिक ज़्यादातर हम इन्हें एलिमेंट्स ही कहते हैं। तो ये थी हमारे पास सेट की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ और इसके कुछ टाइप्स, और हम देखते हैं कि सेट्स को हम और किस किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाती है सेट की रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास बेसिकली सेट्स को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन होती है डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन। डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्टिव मेथड। इस मेथड में हम किसी भी सेट को हम वर्ड्स में डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 5 इंटीजर्स का सेट लेना है तो मैं सिंपली कह दूंगी a set of positive 5 integers। इस तरह के सेट में हम किसी भी चीज़ को शो कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा था वाटर सेट, हम इसे भी अल्फाज में या वर्ड्स में शो करते हैं। या हम कह दे सकते हैं कि किसी भी ट्रेन में पैसेंजर्स कितने हैं, उनको जो है हम लोग इस तरह से वर्ड्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं, यानी वर्ड्स की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो ये सेट का वो मेथड कहलाता है डिस्क्रिप्टिव मेथड।
जो सेकंड मेथड है सेट्स को शो करने का वो है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में हम सेट को ब्रैकेट्स के बिटवीन सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं और हमें जिस नंबर से जिस नंबर तक के एलिमेंट्स चाहिए होते हैं हम उन्हें लिख सकते हैं। इस तरह के सेट्स में हम बहुत सी चीज़ें नहीं लिख सकते, जैसे कि हमने कहा था कि डिस्क्रिप्टिव में हम पर्सन्स को डिफाइन कर देते हैं कि किसी भी ट्रेन या बस में कितने पैसेंजर्स हैं, लेकिन इस तरह के सेट में हम उन्हें नहीं लिख सकते क्योंकि हम उन्हें ब्रैकेट्स में शो नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं इस वाले सेट को अ सेट ऑफ पॉजिटिव 5 इंटीजर्स, तो अगर मैं इस सेट को नाम दे दूं ए, तो ये कुछ होगा 1 2 3 4 एंड 5। या अगर मैं एक सेट बी ले लूं 1 2 3 अप टू सो ऑन 20, इस तरह से सेट की रिप्रेजेंटेशन को हम टेबुलर मेथड कहते हैं। इसमें ये 3 डॉट्स बता रहे हैं कि 1 से लेकर 20 तक के हमने एलिमेंट्स लिए हैं। जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो है थर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है सेट बिल्डर मेथड। इस रिप्रेजेंटेशन में हम सेट को शो करते हैं कुछ वेरिएबल्स की फॉर्म में और कुछ सिंबल्स की फॉर्म में। अगर मुझे ये सेट ए जो कि 1 2 3 4 5 है, अगर मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में शो करना हो तो मैं इसे शो करूँगी ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट 1 is less than and equals to x and x is less than and equals to 5 for all x belongs to z। It means कि मेरे पास x जो है वो 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स हैं, यानी x लाई कर रहा है 1 से 2 3 4 एंड 5 और 5 से लेस है, यानी कि 1 से 5 तक के एलिमेंट्स हैं और x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से या नेचुरल नंबर से, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स भी हैं तो हम नेचुरल नंबर से शो कर सकते हैं। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन में हम जो सेट होता है उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं और उसे कुछ सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर बिलोंग्स टू का सिंबल है या लेस देन एंड इक्वल्स टू का सिंबल है। इस तरह के सिंबल्स में जब हम लिखते हैं तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। इसमें हम कुछ बेसिक टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस किस तरह की टाइप्स सेट्स में पाई जाती है। नंबर 1 पे है हमारे पास एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि उसमें कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो, वो एम्प्टी सेट कहलाता है। इसे हम शो करते हैं इस तरह से फाई के साइन से, यानी एक 0 और फिर एरो, इस सिंबल को हम फाई कहते हैं, या हम इसे इस तरह से शो कर सकते हैं थोड़ी सी स्पेस के साथ, ब्रैकेट्स के साथ। अगर हम इसमें ए को इस तरह से लिख दें तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 5 मौजूद है। तो एम्प्टी सेट को या तो हम इस तरह से शो करते हैं या तो सिंपल एम्प्टी ब्रैकेट से शो करते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू, जैसे कि हमने यहाँ पर a को शो किया था 5। तो इस तरह के सेट्स को हम कहते हैं सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इस तरह तो इसे कहेंगे हम सिंगलटन सेट। नंबर 3 पे है हमारे पास फाइनाइट सेट्स। ऐसे सेट्स जिनमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट गिवन हो उन्हें हम फाइनाइट सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें a इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 100, इट मीन्स दैट कि एक ऐसा सेट है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है 100 पे एंड हो रहा है। या हम ले लें b इज इक्वल्स टू x y z,
ये भी एक ऐसा सेट है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों गिवन है। तो इस तरह के सेट्स फाइनाइट सेट्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं फोर्थ टाइप पे, जो कि है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें या तो स्टार्टिंग पॉइंट गिवन ना हो, या एंडिंग पॉइंट गिवन ना हो, या स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट गिवन ना हो। ऐसे सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट, तो वो स्टार्ट है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये राइट साइड की तरफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। या अगर हम नेगेटिव नंबर्स का सेट ले लें, कोई भी सेट ले लें बी, जो कि एक नेगेटिव नंबर्स का सेट है, और मैं कह रही हूँ कि वो ज़ीरो से एंड हो रहा है ज़ीरो पे, जबकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी गिवन नहीं है। यानी ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बट ये एंड हो रहा है ज़ीरो पे, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। या इसी तरह से जैसे कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो ये लेफ्ट साइड से भी इन्फिनिटी की तरफ जाता है और राइट साइड से भी इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। आज की वीडियो में हमने सेट की डेफिनेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन और उसकी कुछ मेन टाइप्स जो हैं वो स्टडी की हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।